हाँ अंकल, मैंने रेंट के पैसे अभी अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। आप चेक कर लीजिएगा। कौन? केयर टेकर? अच्छा, वो आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। ओके अंकल, थैंक यू। कौन? मैं भूतनाथ, यहाँ का केयर टेकर। यहाँ आपको किसी चीज़ की दिक्कत? जी नहीं, सब ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस घर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब? देखिए, आप यहाँ रहिए, खाइए, पीजिए, खेलिए, कूदिए, मगर वो बाथरूम के अंदर वाला दरवाज़ा मत खोलिएगा। क्यों? गंदगी बहुत है, आपको परेशानी हो सकती है। ओके। दाहिने हाथ में तीसरी गली में दूसरा जो टूटा फूटा मकान है वो मेरा है। यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत हो तो आप वहाँ आ सकती हैं। वैसे मैं रोज़ सुबह यहाँ आया करूँगा। चलता हूँ। एक बात और, बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया कीजिए। आज मैं बिना घंटी बजाए आ गया हूँ, कल को कोई भी आ सकता है। ओ हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। आप चलिए, मैं बंद कर लेती हूँ। बूढ़ा कहीं का, एक तो डरा दिया, ऊपर से बकवास कर रहा था। लेकिन मना क्यों किया उसने उस दरवाजे को खोलने से? आपने ही तो आने दिया। What nonsense! Oh shit! दरवाजा। Okay, get out. आप बहुत खूबसूरत हैं। So, मुझे आप पसंद हैं क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। just shut up and get out. तुरंत बाहर निकलो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। Move fast. Go away and don't look at me. आप बहुत खूबसूरत हैं, सच। Just shut up and get out. Move fast. साला मैनर ही नहीं है, इतने सुंदर लोकेलिटी में इतने घटिया लोग। इडियट। हे!
मैंने पानी पिया ही नहीं तो फिर ये ग्लास खाली कैसे हुआ? क्या पानी मैंने इसमें डाला था? हाँ, डाला तो था। आप बहुत खूबसूरत हैं। कौन है? कौन है यहाँ? कहाँ से बोल रहे हो? सामने आओ। मुझे आप पसंद हैं क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने दरवाजा तो लॉक किया था, फिर तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? सामने आओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ रहती हैं? हाँ, क्यों? बस आपका पड़ोसी होने के नाते मैंने सोचा कि आपका हाल चाल पूछ लो। ओके। टेक केयर। ये क्या है? अंकल ने तो बोला था इन्वर्टर लगा है, तो फिर ये लाइट कैसे गई? एक्सक्यूज मी, लाइट गई है क्या? नहीं, लाइट तो है। ओवरलोड होने की वजह से एमसीबी गिर गया था, बट अब ये ठीक है। बट ये प्रॉब्लम फिर से हो सकती है। नहीं, अब नहीं होगी। मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगी? हाँ, बताइए ना। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे को और सुंदर बना देगी। ओके। ये फोन को क्या हो गया? अभी तो चल रहा था। ऑन क्यों नहीं हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पर? आप बहुत खूबसूरत हैं। तुम फिर से अंदर कैसे आए? हाउ डेयर यू? आप बहुत खूबसूरत हैं। शट अप। चाहते क्या हो तुम? तुम्हें चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। देखो, आगे मत बढ़ो। आई एम वार्निंग यू। आगे मत बढ़ो, बहुत बुरा हो जाएगा। रुक नहीं सकता। स्टॉप, स्टॉप, जस्ट राइट देयर। स्टॉप, स्टॉप। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हाथ तो हाँ, अब तुम्हारे पीछे हूँ। देखो, दिस इज टू मच नाउ। आगे मत बढ़ो। स्टॉप, 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 स्टॉप। देखो, हाँ माँ, सब ठीक है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ।
एक्सक्यूज मी। तो तुम कह रही हो कोई तुम्हें दिखाई दे रहा है हर जगह, जबकि तुम उससे घर से बाहर निकाल चुके हो, राइट? मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। तो ये वहम नहीं है तुम्हारा, वो सच में है। कौन सच में है? भूत। क्या? 2 साल पहले इस घर में एक लड़का मर गया था। उसका नाम कश्यप है। उसके मरने से पहले मैं उससे मिल चुका हूँ। जैसा लोग तुम बता रही हो, वो बिल्कुल कश्यप से मैच करता है। एंड आई एम श्योर वो कश्यप का भूत ही। आई डोंट बिलीव इट। भूत जैसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा भूत जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन भटकती आत्माएं होती हैं, और जो लोग कम उम्र में सुसाइड या मर्डर से मरते हैं, उनकी आत्माओं को मुक्ति मिलने में, या ये कहें कि एक बॉडी से निकल के दूसरी नई बॉडी में जाने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो जैसे इंसान मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, उसी तरह ये भटकती आत्माएं भी 2 तरह की होती हैं। अच्छे इंसान की आत्मा अच्छी और बुरे की बुरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, मैंने रिसर्च किया है इन सब चीज़ों पर। तुम भले ही फ़िलहाल ये सब बात मत मानो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें उस भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है। क्या मतलब? मतलब वो तुम्हें फिजिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम जिंदा हो और वो मर चुका है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो वर्जन ही अलग है। हाँ, वो तुम्हें डरा के मेंटली परेशान कर सकता है। एक्चुअली इंसानों को भूतों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन भूतों को इंसानों से खतरा हो सकता है। भूतों को ही क्या, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, तालाब, जानवर, पेड़ पौधे, सबको इंसानों से ही खतरा है। प्रकृति को इंसानों से ही खतरा है। और वो जो कहते हैं गॉड, अल्लाह या भगवान, जो भी होता है, उसको भी इंसानों से ही प्लीज खतरा स्टॉप इट। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। इसलिए तो बोल रहा हूँ, रिलैक्स। वैसे अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बस तुम एक काम करना, अगली बार जब वो तुम्हें दिखाई दे तो उससे डरना मत। वो तुम्हें इधर उधर दिख के, इल्यूजन क्रिएट करके, अजीब अजीब शक्लें बना के वो तुम्हें परेशान कर सकता है, लेकिन फिजिकली टच भी नहीं कर सकता है। तुम बिल्कुल परेशान मत मुझे कुछ। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? एक्सक्यूज मी, 2 आइसक्रीम प्लीज। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे यकीन कैसे कर पा रही हो? व्हाट डू यू मीन? तुम घर पे अकेले रहती हो, और तुमने मुझे, एक लड़के को, अपने घर में बुला लिया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की, और आज यहाँ आइसक्रीम पार्लर में तुम मेरे साथ हो, जबकि तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो। पता नहीं, तुमसे बात करके अच्छा लगा। मैम, आर यू श्योर आपको 2 आइसक्रीम चाहिए? हाँ, क्यों? सॉरी मैम। ये बेटा पागल है क्या? मुझे लगता है यहाँ सभी पागल हैं। पहले वो अजीब सा केयर टेकर भूतनाथ, पागल कहीं का, और मेरे लैंडलॉर्ड अंकल, और बड़े पागल जिन्होंने ऐसा केयर टेकर रखा, और वो आवारा लड़का जो घर में घुस आया था, जिसे तुम भूत बोल रहे हो। तुम भी कम पागल नहीं हो जो बैठ के आप सब मेरी बकवास सुन रहे हो। और मैं ये सब जो बकवास कर रही हूँ, मैं ही सबसे बड़ी पागल हूँ। ये लड़की पागल है क्या? देखा, अब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो। तुम फिर से? तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे जस्ट शट अप। देखो, मैं सब जान गई तुम्हारे बारे में। तुम भूत हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, और ये तुम्हें किसने बताया? शिवा? ओह, तो तूने मेरा काम खराब किया। हाँ दोस्त, अब इसकी जान छोड़ दे, इसे सब पता चल चुका है। तो क्या हुआ? मुझे ये पसंद है और मैं इसे पाना चाहता हूँ, और मैं इसे ये बता रहा हूँ, मैं इंसानों की तरह झूठ बोल के अपना काम नहीं निकलवा रहा। झूठ तो तू वैसे भी नहीं बोल सकता है, ये भूतों के कानून में ही तू नहीं। भी तो भूत है। तुझे इस इंसान से इतना क्या हेलो, प्यार हो हेलो, गया? वेट। ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? और क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? और अंदर कैसे आए? मैं बताता हूँ। 2 साल पहले
हम दोनों इसी रूम में रहते थे। हम दोनों रूम पार्टनर्स थे। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक लड़की के चक्कर में हम दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली और हम दोनों लोग मरकर भूत बन What गए। the hell? मैं पूछी तुम दोनों अंदर कैसे आए और चल क्या रहा है? बाहर निकलो तुम दोनों। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पहले मैं तुम्हें डराऊंगा और इतना डराऊंगा कि तुम मर जाओ और मरने के बाद भूत बन जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें हासिल करूंगा, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। ये किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुप रहो तुम दोनों, वरना जान से मार दूंगी। शिवा, देखो तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। एक हेल्प और करोगे? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने ही आया हूँ। एक बात बताओ, भूतों को किन चीजों से डर लगता है? आग से। आग एक ऐसी चीज है जिसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन वो किसी भी चीज का आकार बदल सकती है। आग में जल के सब कुछ पवित्र हो जाता है। आग भगवान को खुश करती है और भूतों को दुखी। आग जन्म देती है, आग मुक्ति भी देती है। आग से खतरनाक जानवरों को भगाया जा सकता है, लेकिन वो इंसान ही है जो आग को पैदा करना और उसे कंट्रोल करना जानता है। आग के कई रूप हैं। लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अब निकलो यहाँ से तुम दोनों। ये तुम बहुत गलत कर रही हो। बहुत बुरा होगा हाँ, तुम्हारे तुम्हारे साथ। साथ बहुत बुरा होगा। निकलो। देखो शांत हो जाओ, तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता है। और तुम दोनों के भूतों के चेहरे पर बकवास अच्छा नहीं लगता। भागो यहाँ से। चलो निकलो तुम दोनों यहाँ से। ये तो गया। हाँ हाँ, अब तुम भी निकलो यहाँ से। ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो, समझे? रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हें कश्यप से बचाने के लिए ही आया था। मेरा काम हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे गेट तक ड्रॉप भी करने नहीं आओगी? मैं आपको एक बात पहले ही बता देना चाहता था। इस रूम में इससे पहले 2 लड़के रहते थे। दोनों ने एक दूसरे की इसी रूम में जान ले ली थी, जिसके पीछे का कारण